हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का जो हमारा टॉपिक रखा है, हमने बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड टॉपिक रखा है। फ्रेंड की बहुत सी क्वेरीज आ रही थी, ठीक है, तो हमने उसी से रिलेटेड इस टॉपिक्स को रखा है, क्वेरी रिलेटेड आरआरबी एनटीपीसी, क्योंकि पर्सन्स की बहुत कॉमन क्वेरीज थी, ठीक है, और हमें नहीं लगता कि उस क्वेरीज को मतलब कि अलग अलग बताना बेटर हो। इससे अच्छा हमने क्या किया है, हमने सारी क्वेरीज जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उस क्वेरीज को डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, जिससे कि सभी इस वीडियोस को देखकर अपनी क्वेरीज के सॉल्यूशन ले सकें, ठीक है। तो हमने कुछ कॉमन क्वेरीज दे रखी हैं, आपको उसको आपका रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ऐसा था, हमने आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के जो वीडियो डाला था उसकी स्लाइड ली है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल्स थी, ठीक है, 21 आरआरबीज़ की, वो कुछ ये जॉब प्रोफाइल्स थी, ठीक है। जैसे सीए था, टीए था, एएसएम है, ईसीआरसी है, जेए है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, गुड गार्ड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ 7-8 आपकी जॉब प्रोफाइल्स थी, ठीक है, उसे कहते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की क्वेरीज आ रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड क्वेरीज आ रही है। फ्रेंड, पहले क्वेरीज तो मैं आपको बताता हूँ किस किस से रिलेटेड है। पहली बात आती है मार्क्स की। पर्सन्स की क्वेरी इससे रिलेटेड आ रही है कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं, ठीक है, क्या मेरा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा आरआरबी एनटीपीसी में। मेरी शिफ्ट ये है, मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, मैंने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। तो फ्रेंड, मार्क्स से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के का वीडियो और नॉर्मलाइजेशंस का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशंस का वीडियो भी हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है, ठीक है, जबकि नॉर्मलाइजेशंस जो निकाला जाता है वो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है, उसको समझाना वीडियोस में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमारे टीम मेंबर्स विजयन सिंह ने आपको उसका जो सिंपल तरीका है उससे रिलेटेड आपको समझाया है, ठीक है। तो आपकी जो क्वेरी आती है मार्क्स से रिलेटेड कि सर मेरे मार्क्स ये हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा क्या इसमें हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आखिर क्या क्या चीज़ उसमें देखी जा रही है। जैसे आप बोलते हो कि मेरे सर 90 मार्क्स हैं, ठीक है। अब 90 मार्क्स जिसके हैं वो चाहे किसी भी डिवीज़न से हो, उसका सिलेक्शन तो पक्का है, ठीक है, लेकिन उसके पास अब क्या रह जाता है कि उसे क्या मिलेगा, सीए मिलेगा, टीए मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा होता है कि जो ये पॉइंट्स मार्क्स हैं, हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आपका वीडियो बनाया है वो रॉ मार्क्स पे बनाया है। रॉ मार्क्स मतलब कि जो आपके पेपर आप देखते होंगे, आपके जो एनटीपीसी ने जो आपका क्वेश्चंस और आंसर शीट दे रखी है, तो उसमें जो मार्क्स आपके बन रहे हैं उसी से रिलेटेड बनाया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशंस का वीडियो अलग बनाया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशंस का वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि किसी में आपके 15 मार्क्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में आपके 5 नंबर भी पड़ सकते हैं। पेपर का लेवल क्या क्या आया था, किस लेवल के पेपर आए थे, वो चीज़ को समझाने के लिए बनाया था, ठीक है फ्रेंड। तो जो पर्सन्स ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे ये मार्क्स हैं, ठीक है, तो हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया है, आप उसी में से देख के अपने को जज करें, क्योंकि हम भी आपको वही रिप्लाई करेंगे जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ में दिया है, ठीक है। जिन पर्सन्स के 70 मार्क्स से कम हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को समझिए कि साइको टेस्ट के लिए, ठीक है, 8 से 10 गुना पर्सन्स को बुलाया जाता है, 8 टाइम्स तो बुलाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप जब आपने ये देखा है कि पर्सन्स जब टायर 2 हुआ था तो 20 टाइम्स के आसपास लगभग बुलाया है। तो इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है, आप खुद समझ जाइए कि जिसके 70 मार्क्स हैं, ठीक है, तो साइको की कॉल उस पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप जो फोकस कीजिए वो साइको पे कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो आप जो पहले अगर अपने मार्क्स से रिलेटेड कोई क्वेरी इस तरीके से है, तो आप हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख लीजिए। सेकंड देख लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर। अब बात आती है, कोई कहता है कि मैंने जो पोस्ट में डाला है वो पहले मैंने एएसएम डाल दिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने उसे कहते हैं सीए डाला है, ठीक है, उसके बाद टीए डाला है, ठीक है, उसके बाद मैंने गुड गार्ड्स डाला है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, आपने जो प्रेफरेंस डाली है, ठीक है, आपको उसी पोस्ट के लिए पहले आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर आपने एएसएम डाला है तो आपको पहले एएसएम के लिए माना जाएगा, ठीक है, आपको साइको टेस्ट देने के लिए बोला जाएगा। आप अगर साइको टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं,
ठीक है, तो आपको इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा और आपको इन पोस्टों से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, वो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। भले ही आप एएसएम में आगे जाकर मेडिकल में फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ को आपको इन पोस्टों के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या तो आप साइको दे के, अगर आपको जैसे लगता है कि मुझे एएसएम नहीं लेना है, तो आप साइको टेस्ट ना दें या फिर साइको टेस्ट दे के और उसमें फेल हो जाएं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने जो सेकंड पोस्ट दे भर रखी होगी, आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने साइको टेस्ट क्लियर कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको एएसएम के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा। अब बात आती है कि इसमें 2 पोस्टें और थी, सीनियर क्लर्क की और उसे कहते हैं आपकी जूनियर क्लर्क की। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट इस टाइप से। तो फ्रेंड अब क्या होता है कि ये जो 2 पोस्टें हैं, इसमें जो होगा वो टाइपिंग होगी। ठीक है, सेम इसमें ये है कि मान लीजिए कि किसी पर्सन ने इन 2 पोस्टों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है। अगर ये 2 प्रेफरेंस फर्स्ट पोजीशंस पे दी गई है, तो उस कंडीशन में पहले वो इन टेस्टों के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, इन पोस्टों के लिए तो पहले जो इसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट इस टाइपिंग टेस्ट को निकाल लेगा, तो उसे बाकी की जितनी भी पोस्ट उसके पीछे होगी उनके लिए एलिजिबल मतलब हटा दिया जाएगा उसकी, और उसे इसी पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो जो पर्सन चाहते हैं कि मैं ये पोस्ट ना लेके जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे दी है, मैं बाकी की दूसरी पोस्टों पे फोकस करूं या दूसरी पोस्ट मुझे मिले, तो उस कैंडिडेट्स को हम बताना चाहेंगे कि वो इस टाइपिंग टेस्ट को ना दें। ठीक है, या दें तो फिर उसे फेल एक तरह से छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है टाइपिंग टेस्ट की बारी। पर्सन्स की क्वेरी आई थी कि सर टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट देख रखे हैं। ठीक है, इवन जो सॉरी टाइपिंग टेस्ट नहीं, साइको टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग तो आपकी ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन नहीं होती। साइको की बात करें तो साइको जो आपका होगा, ठीक है, वो बेसिकली आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आपके आरआरबी के जो उसे कहते हैं रीज़न है, ठीक है, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट भी दे रखा है, आप उससे चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले टाइपिंग टेस्ट की। पर्सन्स की क्वेरी है कि इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी। तो फ्रेंड, जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपने अगर इंग्लिश मेंशन किया होगा तो इंग्लिश में देनी होगी, हिंदी मेंशन किया था तो हिंदी में देनी होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में पहली क्वेरी तो यही थी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इसका जो साइको टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। इसमें जो आपके पर्सन कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो 8 टाइम्स बुलाए जाते हैं। ऑलमोस्ट जो कट ऑफ जो रहती है, इसकी जो मैक्सिमम कट ऑफ जो हमने सुनी है वो 42 to 50% आपकी मैक्सिमम रहती है, मोस्टली 42% रहती है। ठीक है, तो साइको टेस्ट में कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। हमने डीएमआरसी और एनएमआरसी में साइको टेस्ट जो आपके आरआरबीज़ में कॉमन थे, ठीक है, तो वो आप उसकी पहले प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही डीएमआरसी और एनएमआरसी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे या फिर हमें ये लगेगा कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम आपके जो बाकी के साइको टेस्ट के तरीके रह गए हैं और प्रैक्टिस सेट रह गए हैं उसको भी डालते जाएंगे। तो आप तब तक साइको टेस्ट जो कॉमन टॉपिक्स हैं डीएमआरसी और एनएमआरसी के, तो आप तब तक उससे प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट। फ्रेंड, इसके बारे में बहुत क्वेरीज आती हैं हमारे पास। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, इवन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है, क्या रिजल्ट की डेट है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक्सपेक्टेड डेट तो कोई बता नहीं पाएगा आपको कि किस डेट पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो रेलवे का इस समय जो चल रहा है कि माइंड में उनकी, क्योंकि हर जगह कॉस्ट कटिंग चला रखी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वो उस चीज़ को डिले करते जा रहे हैं कि जितना डिले होते जाए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस कंडीशन में हम पर्सन्स को बुलाएं। ठीक है, तो अगर आपके कोई दूसरे एग्ज़ाम्स भी हैं, ठीक है, तो फ्रेंड उन पर भी फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये 3 महीने 6 महीने में डिले करके आपको दे। ठीक है, मेरा मानना यही है कि आपके पास कोई दूसरे एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी प्रिपरेशन करें और उसके बाद उसका
आप निकालिए। ठीक है, एक मैं मार्क्स की थोड़ा सा और बता दूं, कुछ पर्सन्स जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या पीएच कैंडिडेट्स में आते हैं, फिजिकल हैंडीकेप्स में, तो फ्रेंड उन पर्सन्स की कट ऑफ पे बेसिकली हमने ज़्यादा जज नहीं किया है। ठीक है, और उसे कहते हैं जो उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि इन कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम जाती है। ठीक है, क्योंकि अब साइको में ही 8 टाइम्स बुलाना होता है और इनकी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है, तो इसके हिसाब से देखते देखते जो उनकी कट ऑफ जाएगी वो मुश्किल से 55 to 60 जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि साइको के लिए एटलीस्ट सब हर कैंडिडेट तैयारी करे। ठीक है, हो सकता है कि जो 60 मार्क्स कैंडिडेट है उसका जो टफेस्ट में रहा होगा, तो वो 60 वाला क्या होगा, उसके मार्क्स बढ़ के 80 या 75 to 80 मार्क्स हो जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा और इसीलिए हम आपसे बोलेंगे कि साइको टेस्ट की आप अच्छी तरह से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज आपकी इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर भी करिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल्स के फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।